नमस्कार प्रणाम। ट्रैक्टर खींच के ले गए सीजर, पैसा देने पर भी नहीं दिया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर बिक्री, विकलांग पीड़ित परेशान। मामला सीधी जिले के थाना अंतर्गत ग्राम तरका का है। पीड़ित राम कुमार जायसवाल पिता हरदीन जायसवाल द्वारा समिष्टा एजेंसी सीधी से पावर टेक ट्रैक्टर खरीदा गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP 53AA8225 है। ट्रैक्टर घर ले जाने के बाद कुछ दिन चलाया, उसके बाद ट्रैक्टर बार बार खराब होने के कारण दिनांक 2/8/2022 की किस्त 3 माह लेट हो गई थी, जिसके कारण सीजर प्रतीक सिंह द्वारा मुझे गुमराह करके मेरा ट्रैक्टर जबरदस्ती खींच ले गए। यहाँ तक कि सीजर प्रतीक सिंह इंडस्ट्रीज बैंक शाखा सीधी द्वारा पीड़ित के घर 15 दिन तक आ जाकर परेशान करते रहे कि ऊपर से साहब लोग आए हैं और ट्रैक्टर को दिखाना ही है, इसलिए ट्रैक्टर ले जाना पड़ेगा। हमारे द्वारा उनसे कहा गया कि ट्रैक्टर मत ले जाए, 20/11/2022 को आकर किस्त जमा कर दूंगा। स्वास्थ्य मेरा खराब होने के कारण किस्त जमा नहीं कर पाया था। बाहरी बाजार में दवा करवा रहा था। दिनांक 17/11/2022 9:30 बजे बीमारी से पीड़ित था, तो दवा करवा कर घर वापस लौट रहा था। सीजर प्रतीक सिंह और उसके साथ एक व्यक्ति और था। मेरे घर पर आकर मुझे डरा धमका कर ट्रैक्टर ले गए और प्रतीक सिंह द्वारा कहा गया कि 20/11/2022 को आकर किस्त जमा करके ट्रैक्टर ले जाना। बीमारी से ग्रसित मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जबरदस्ती एक कोरे कागज में हस्ताक्षर सीजर के साथ उक्त व्यक्ति द्वारा करवा लिए गए और पीड़ित के घर से लगभग 10 बजे ट्रैक्टर लेकर चले गए। 18/11/2022 को बाहरी बाजार में उमा शंकर मिस्त्री के दुकान पर बुलाकर अंग्रेजी में लिखा एक लेटर देने लगे। मेरे द्वारा लेटर लेने से इनकार किया गया। कम पढ़ा लिखा होने की वजह से मेरे द्वारा कहा गया कि पढ़ के सुनाइए, लेकिन वह बोले कि कुछ नहीं होगा, ट्रैक्टर बैंक में खड़ा है। मुझे डरा धमका कर उमा शंकर मिस्त्री और मेरे हस्ताक्षर करवा लिए गए। जिस कागज में प्रतीक सिंह द्वारा सिग्नेचर करवाए गए थे, उस कागज में उमा शंकर मिस्त्री के सिग्नेचर नहीं है। उन पर पीड़ित द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करवा के सुपुर्दगी का कागज खुद तैयार कर लिया है, उसी को हर जगह पेश करते हैं। इस मामले की शिकायत बाहरी थाने में की है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय SP साहब को की है, कलेक्टर जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को कई बार की है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ भोपाल वल्लभ भवन में की है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के यहाँ भी की है, लेकिन पीड़ित विकलांग राम कुमार जायसवाल का कहना है कि किसी भी प्रकार कहीं से राहत नहीं मिली। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फरियादी के लिए कानून के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अतः मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। पिंक सिटी टाइम्स न्यूज की टीम ने उक्त सीजर प्रतीक सिंह की भी बात रखनी चाहिए, लेकिन किसी कारण बस उनका फोन न लगने की वजह से उनकी बात नहीं रख पाए। कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में उनकी बात को रखें। सीधी से संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार जायसवाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तरका के रहने वाले हैं, थाना बहरी है, जिला सीधी है। क्या पूरा मामला है आपका? हमारा मामला है कि हम जो है तो ट्रैक्टर खरीदे थे 2019 में। हाँ। जो कि ट्रैक्टर को जो है तो 1,75,000 उसके जो है तो मार्जिन मैंने जमा किए थे। हाँ। और 5 किस्त जमा किए हैं। 68,100 रुपये की माल से किस्त आती थी। हाँ। और माह अगस्त 2022 में जो है तो किस्त जमा करना था। 3 महीने के लिए किस्त लेट हो गई थी। मैं बीमार थे, ट्रैक्टर भी गड़बड़ था। हाँ। इसके बाद घर पे ट्रैक्टर बनवा के ले आके खड़ा किए थे। हमारे यहाँ 10-15 दिन से लगातार प्रतीक सिंह नाम के बैंक के सीजर वो आते थे और लगातार मतलब पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो बोले कि मतलब 20 तारीख को पैसा मैं जमा कर दूंगा। तो उन्होंने नहीं माने। ज़बरदस्ती 17/11/2022 को उन्होंने 2 व्यक्ति आकर के ट्रैक्टर ज़बरदस्ती उठा ले गए। हम बोले कि 20/11/2022 को हम पैसा जमा कर देंगे। हाँ, तो एक भी नहीं माने, बोले कि ऊपर साहब लोग दिखाना है। हम फिर इसके बाद 20 तारीख को आना, तो पैसा जमा करके लेके चले जाना। तो जब हमने दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि ट्रैक्टर ज़बरदस्ती लेकर घर से हमारे चले गए। और दूसरे दिन बाहरी बाज़ार में आकर हमको बुला कर यहाँ से। और इसके बाद हमारी तबीयत भी ख़राब थी, हम दवाई करवाने गए थे। बुला करके उमा शंकर मिस्त्री के यहाँ एक अंग्रेजी में लिखा हुआ कागज़ दिए, जो कि हम लोग दस्तखत नहीं कर रहे थे, उनसे भी दस्तखत करवाए। हम भी दस्तखत किए। इसके बाद बोले कि 20 तारीख को आना, तो ट्रैक्टर ले जाना। और 20/11/2022 को हमने पैसे की व्यवस्था करके जब उनसे मोबाइल से संपर्क किया कि पैसा हमको जमा करना है। हाँ, तो उन्होंने पैसा बोला कि अब जितनी शेष किस्तें जितनी बची हैं, हाँ, उतनी किस्तें जो हैं तो पूरा जमा करना पड़ेगा। जो कि हमने 5 किस्त जमा किए, 3,40,500 रुपये जमा की थी। एक किस्त ड्यू थी, 6ठी किस्त, और वो भी मात्र 3 महीने की लेट हुई थी, उससे अधिक लेट नहीं हुई थी। और जिस दिन ट्रैक्टर उन्होंने खींच के ले गया है, उसी दिन इसके बाद उन्होंने उसी दिन नोटिस भी जारी किए हैं। एक नोटिस 3 तारीख को काटे थे, 3/11/2022 को। एक नोटिस उन्होंने 15/11/2022 को काटी थी। और जिस दिन ट्रैक्टर ले गए उस दिन भी उन्होंने नोटिस काटी।
और उन्हीं के द्वारा नोटिस काटी गई है। और ट्रैक्टर जो है तो जो है नोटिस हमें जो है डाक के माध्यम से 24/11/2022 को मिली। उसमें जो भी लिखी हुई राशि थी तो हमने जमा करने के लिए बोले तो उन्होंने जमा करने से पैसा इनकार कर दिया। बोला कि जितनी 5 किस्तें पूरी बची हैं पूरा 5 किस्तें जमा करना पड़ेगा। दूसरे को भी लेके जा दिखाए, बाहरी चौराहे में ले जा करके राजू द्विवेदी की दुकान में भी उनको नोटिस दिखाया कि मेरा पैसा इतना जमा करवा दीजिए, टिकट वापस करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पैसा नहीं जमा होगा। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ से फिर से 5/12/2022 को नोटिस उन्होंने जारी की और उसमें भी वही पैसा लिखा था 67,937 रुपये। उसको जमा करने के लिए बोले तो बोले कि पैसा जमा नहीं हो गया, ट्रैक्टर बिक्री हो गया। उसी दिन से हमने यहाँ वहाँ भटकते रह गए, मतलब शिकायत करते रह गए। जन सुनवाई में शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत हमने पहले जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय की दिया। कलेक्टर महोदय ने जांच के लिए एलडीएम को बोला तो एलडीएम साहब ने मोबाइल से संपर्क कर प्रतीक सिंह से पूछे तो उन्होंने उनसे भी बोले कि मतलब ट्रैक्टर बिक्री कर दिया गया है। एलडीएम से भी बोले। इसके बाद हमने रीति पाठक से जो है तो सांसद से जो है तो बताए तो उन्होंने थाना प्रभारी बाहरी को फ़ोन लगा कर कि भाई जिसका ट्रैक्टर देखिए, इसका ट्रैक्टर दिलवाइए। थाना प्रभारी ने भी फ़ोन करके और उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनसे भी वो झूठ बोले कि ट्रैक्टर बिक्री हो गया है, जो कि ट्रैक्टर बिक्री नहीं किया गया था। अच्छा। और हमने कई बार जो है तो परेशान होते रहे। इसके बाद हमने जो है तो बार बार कलेक्टर महोदय के यहाँ दिया, एसपी के यहाँ दिया, थाना बाहरी में आवेदन दिया, जो कि इसकी कहीं भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। इतना नहीं, मैं जून महीने में 5-6 बार लगातार भोपाल गया मुख्यमंत्री आवास पे, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय से जो है तो मिलने का अवसर नहीं मिला। वहाँ रोक दिया जाता है गेट नंबर 6 पे, जो कि फिर इसके बाद आकर हमने जो है तो आवेदन बल्लभ भवन में दिया। उसकी भी आज तक किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं हुई। इसके बाद हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के यहाँ भी गए, वहाँ भी आवेदन दिया। इसके बाद भी किसी भी प्रकार की सुनवाई जो है तो नहीं हो रही है। उन्होंने जो प्रतीक सिंह है उन्होंने अपने हाथ से कागज़ जो है तो सुपुर्दगी का कागज़ अपने हाथ से तैयार कर लिए हैं। उसी कागज़ को जहाँ कहीं भी जांच पड़ताल होती है उसी कागज़ को दिखाते हैं। न तो हमने कभी ट्रैक्टर सुपुर्द किया है, न तो किसी प्रकार का दस्तखत किए हैं, वो अपने हाथ से दस्तखत कर लिए हैं। और सिलेंडर फार्म भी जो है तो अपने हाथ से बना लिए हैं, जो कि उमाशंकर मिस्त्री के यहाँ से जो कागज़ दिए थे उसको हम और उमाशंकर दोनों दस्तखत किए थे। उसका भी उमाशंकर मिस्त्री का भी जो है तो हस्ताक्षर वो गायब कर दिए हैं। अच्छा। जो कि एसपी महोदय के यहाँ भी कई बार गए और बार बार जो है तो आवेदन लेकर गए। एसपी महोदय ने भी जांच करवाई तो उन्होंने वही सुपुर्दगी वाला जो अपने हाथ से लिए हैं वो कागज़ लिख लिए हैं उसी को दिखाते हैं। और ट्रैक्टर पहले बिक्री नहीं किया गया था। मार्च महीना में उन्होंने लास्ट मार्च में एक बार हमको फ़ोन किया कि आपके पास पैसा है पूरा कि नहीं। तो हमने बोले कि जो किस्त ड्यू है, बल्कि जो एक ड्यू और हो गई है किस्त वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा होने के बाद, उसका दोनों किस्त का पैसा हमसे जमा करा लिया जाए, मेरा ट्रैक्टर वापस किया जाए। तो आज तक न तो ट्रैक्टर वापस किया गया न किसी भी प्रकार की जाँच पड़ताल हो रही है। हम इसी वजह से पागल बने हुए भाग रहे हैं इधर उधर, हमारी इतनी नुकसान हुई है। किस्त बाउंस होने के बाद में जो उसका चार्जेस रहता है, शुल्क रहता है, वो जमा कराने के बाद हितग्राही को ट्रैक्टर दे दिया जाता है। तो आपको इस मामले में क्या अनुशासन दिया गया? उसमें कुछ भी अनुशासन नहीं दिया गया। हमें ये कहा गया कि मतलब ट्रैक्टर बिक्री कर दिया गया है, अब आपको ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में आपको ट्रैक्टर नहीं मिल सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानबूझकर प्रतीक सिंह ने जो सीजर हैं उन्होंने जानबूझकर वो हमारे साथ में अन्याय किए हैं, वैसा किए हैं उन्होंने। तो आप प्रशासन से क्या सहायता चाहते हैं? हम प्रशासन से सहायता चाहते हैं कि जो हमारी किस्त जो ड्यू थी उस किस्त ड्यू को हम जमा करना चाहते हैं और ट्रैक्टर को हमने वापस अपने पास पाना चाहते हैं। और उसमें किसी प्रकार कार्रवाई न, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, ये सब होने के बाद में आप प्रशासन से क्या सहायता चाहते हैं? प्रशासन से ये सहायता चाहते हैं कि हमारा ट्रैक्टर वापस मिले। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनके पास तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे। हमने जो 6 बार वहाँ से वापस हुआ हूँ गेट नंबर 6 पर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी ये आवाज़ जाए कि हमारी ये गरीब किसान के जो तुम्हारी जो नुकसान हुई है 7-8 लाख रुपए की, ये हमारी जो है तो जाँच करा कर हमारी मदद कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है। ठीक।